लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 250 दिन बचे हैं और इस वक्त मोदी के दुश्मनों की भाषा एकदम बिगड़ गई है। मोदी के सारे दुश्मन तू तू मैं कर रहे हैं और तू तड़ाक वाली लाइन पर चले आए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ खासकर कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही सनसनीखेज पोस्टर निकाल दिए हैं, नई फिल्में रिलीज कर दी हैं। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक नया कैंपेन तैयार किया गया, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्च कर दिया गया इसको। और ये पोस्टर कोई छोटे ब्लॉक लेवल के नेताओं की नहीं निकाले गए हैं। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने मोदी की तस्वीर लगाकर ऐसे विवादित पोस्टर जारी किए हैं। चुनाव से 250 दिन पहले कांग्रेस एक नया वॉर प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है। क्या बीजेपी के पास इस नई युद्ध नीति का जवाब है? एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की लीड बढ़ गई और मोदी के सियासी दुश्मनों का कद गिर गया? इस रिपोर्ट से समझिए। पप्पू, फेंकू, पप्पू पंती, शिकंजी, परम ज्ञानी, अज्ञानी, पीआर वाला प्राणी, दुष्ट, दुराचारी, जुआरी, साहिब की झूठी पार्टी, मोडानी, अधर्मी, ये सारे शब्द किसकी डिक्शनरी से निकले हैं? अब तू तड़ाक पर कौन उतर आया है? यह बिग पॉलिटिकल फाइट है जिसमें एक तरफ राहुल की पार्टी है, दूसरी तरफ मोदी की पार्टी है और दोनों तरफ से जबरदस्त छींटाकशी है। 24 की लड़ाई 23 में ही शुरू हो गई है। ग्राउंड जीरो पर नहीं, कहीं और ही तू मैं हो रही है। मोदी वर्सेस ऑल की यह लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? दुश्मन एक गाली देकर जब ताली बजाता है तो मोदी की टीम कैसे काउंटर अटैक करती है? अगला पीएम कौन होगा? इसकी फाइट में क्या मोदी ही राइट चॉइस है? और क्या इसीलिए राहुल अभी से आउट ऑफ साइट हैं? कांग्रेस दावे तो कर रही है कि 24 में एक ही विकल्प राहुल ही पीएम। कांग्रेस ये भी लिख रही है कि 24 में फकीर झोला उठाकर चला जाएगा, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है मोदी ही नंबर 1, मोदी ही 24 में पीएम। मोदी वर्सेस राहुल की यह फाइट इस वक्त पॉलिटिकली नहीं, सोशली लड़ी जा रही है। जमीन पर पब्लिक के बीच, यानी पब्लिकली नहीं, वर्चुअली लड़ी जा रही है। और इस वर्चुअल लड़ाई का नाम है 24 में आर या पार, अब की बार पोस्टर वॉर। शुरुआत मोदी पर निजी हमले से होती है। एक बंदे ने सब तहस नहस कर दिया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर यह पोस्टर दिखता है। इसके जवाब में सिर्फ एक बंदा काफी है। कांग्रेस को तबाह करने वाला पोस्टर रिलीज हो जाता है और यह हमला बीजेपी की तरफ से होता है। इस पोस्टर को फुल फ्रेम देखिए और ऊपर लिखा कैप्शन पढ़िए, नीचे लिखी पंचलाइन देखिए। कांग्रेस प्रधानमंत्री और अडानी की फोटो चिपकाकर मोदी को ताना मारती है, आपत्तिजनक शब्द लिखती है। जवाब में बीजेपी नेहरू तक पहुंच जाती है। देख लीजिए बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से कौन सी लाइन लिखी जाती है, कौन सी फोटो चिपकाई जाती है। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी कोरोना काल की फोटो डालकर काम ऐसा करो वाला कैप्शन चिपकाकर मोदी पर हमला करती है, एक फोटो वायरल कराती है तो बीजेपी बैक टू बैक 4 फोटो के साथ मैदान में कूद पड़ती है। फोटो नंबर 1 देखिए, टेक्स्ट पढ़िए। फोटो नंबर 2 देखिए, नरेशन पर गौर कीजिए। फोटो नंबर 3, राहुल को ट्रोल करने का पैटर्न देखिए। बीजेपी तो कांग्रेस पर यह कहकर भी हमला करती है कि सरकार ऐसी चलाओ कि इमरजेंसी न लगानी पड़े। यह 24 से पहले परसेप्शन की लड़ाई है, जिसमें कांग्रेस मोदी के खिलाफ जितनी पर्सनल होती है, बीजेपी उतनी ही फोर्स के साथ, पावरफुल नरेशन के साथ राहुल पर तीखी टीका टिप्पणी करती है। आपने नोट किया होगा, इंडिया से लेकर अमेरिका तक राहुल ने एक शब्द बार बार रिपीट किया और कहा कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। राहुल ने यह नारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, मगर कांग्रेस ने इसे अभी भी अपना स्लोगन नंबर 1 बना रखा है। अमेरिका टूर पर राहुल ने इसी डायलॉग का इस्तेमाल मोदी पर अटैक के लिए किया, लेकिन अब बीजेपी भी इसी स्लोगन के खिलाफ, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रही है और यह पोस्टर छापा गया है। यह इकलौता पोस्टर नहीं है। बीजेपी के सोशल मीडिया टीम ने तो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को करप्शन की दुकान तक डिक्लेयर कर दिया है। राहुल पर कुछ इस अंदाज में तीखे शब्दों वाले हथियार से पॉलिटिकली प्रहार किया है। राहुल की मोहब्बत वाली दुकान को अधर्म की मोहब्बत वाली फितरत बता डाला है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने जिस पोस्टर वॉर की शुरुआत की थी,
अब वही पोस्टर वॉर कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। इस वॉर की शुरुआत ही मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए हुई थी। इसीलिए अलग अलग पोस्टर्स में मोदी के तख्ता पलट की बात फिट की गई थी। मगर मोदी की पार्टी ने जो अग्रेसिव लाइन पकड़ी, उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि 24 के लिए 23 में शुरू हुई पोस्टर वॉर में बीजेपी ने लीड ले ली है। फिलहाल तो वही विनर दिख रही है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नया बवाल उसी पुराने नाम पर शुरू हो गया है, यानी नेहरू। दिल्ली के 3 मूर्ति हाउस में मौजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML का नाम बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार की दलील है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में देश के सभी प्रधानमंत्रियों का अपना महत्व है और देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान जन जन तक पहुंचाने के लिए ही यह फैसला लिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही NMML का नाम बदला गया है। मगर इस एक फैसले ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। यहां भी कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर ही पर्सनल अटैक किए। जयराम रमेश तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। उन्होंने मोदी के लिए प्रतिशोध का दूसरा नाम जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मोदी को छोटे कद का स्वघोषित विश्वगुरु डिक्लेयर कर दिया। आज आपने पुनः छोटा मन देश के सामने अपना छोटा मन दिखा दिया। आप मोदी जी का नाम तो नेहरू मेमोरियल से पंडित जी का नाम तो हटा दोगे, पर 140 करोड़ देशवासियों के दिल में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में पंडित जी का नाम अंकित है, उसको कैसे हटाओगे? मोदी जी, आपकी प्रॉब्लम यह है कि 9.5 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद आप पंडित जी के मुकाबले अभी तक यहाँ तक पहुँचे। पंडित जी का व्यक्तित्व वहाँ पे है, तो आप उनका व्यक्तित्व का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उनका नाम हटाने का आपने फैसला कर लिया। पर जैसा महात्मा गांधी ने कहा है कि महापुरुषों का जितना अपमान होता है उतना ही उनका मान बढ़ता जाता है। तो आप इस तरह की छोटे हरकतें और छोटा मन देश के सामने दिखाते रहिए, पर जो पंडित जी का व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है, वो इतना महान है। एज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया वो देश के लोगों के मन में है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। ये बात सही है कि 1948 में जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति भवन ही उनका आधिकारिक आवास था। वो 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस का सोचना है कि देश में चाहे कहीं भी कुछ भी बना हो, उससे गांधी परिवार का नाम जरूर जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या सिर्फ एक परिवार ने ही इस देश को पीएम दिए, क्या दूसरे प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं होना चाहिए? जेपी नड्डा ने तो यह तक कह दिया है कि कांग्रेस का अप्रोच ही यही है कि देश के बाकी प्रधानमंत्रियों का इतिहास मिटाओ और सिर्फ गांधी परिवार को ही चमकाओ। कांग्रेस नाम बदलने को लेकर पॉलिटिकल लाइन लेंथ लेकर तो बैठ गई है, गांधी परिवार की वाहवाही भी कर रही है, मगर एक सच छिपा रही है। और सच यह है कि मोदी सरकार ने यह मेक श्योर किया है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के हर पीएम को सम्मान मिले। संग्रहालय में पंडित नेहरू से जुड़े सेक्शन से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उसे पहले से कहीं ज्यादा वैभवशाली बनाया गया है। मुझे लगता है शायद मोदी जी के विरोध का जो वो मोदिया बिंदु उनकी आंखों में है, उसमें वो अपने पराये का भी भेद नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे, आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, तो नेहरू जी की 125वीं वर्ष था। पूरे मान सम्मान के साथ वो 125वां वर्ष मनाया गया था और उस समिति के अध्यक्ष उस समय के हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। और मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है? ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या?
इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करें तो दिक्कत, मोदी पूरे सम्मान के साथ पंडित नेहरू और देश के बाकी सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करें तो दिक्कत। ऐसा लग रहा है मानो मोदी कुछ भी करें, कांग्रेस के इकोसिस्टम को हर चीज से दिक्कत ही होती है। आपने नोट किया होगा पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। डरपोक, कायर, विषगुरु ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, लिस्ट लंबी है और इस गाली गलौज की एक दूसरी वजह भी है। बस चंद दिनों के बाद मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मोदी को स्टेट डिनर देने वाले हैं। मोदी का यूएस विजिट पावर पैक्ड होगा और ये देश में कांग्रेस के लिए एक सेटबैक होगा। इसीलिए कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस हिस्टोरिक इवेंट से पहले भी मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। The Prime Minister of the Republic of India. सोचिए, इस वक्त पूरा अमेरिका मोदी का इंतजार कर रहा है। मोदी के हिस्टोरिक विजिट से पहले वॉशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई भी लोकेशन ले लीजिए, हर लोकेशन से अमेरिकी संसद से जुड़े टॉप सेनेटर्स वेलकम टू यूएस प्राइम मिनिस्टर मोदी वाला ही मैसेज भेज रहे हैं। उस वक्त भी देश के भीतर मोदी के दुश्मन राजनीति कर रहे हैं। I want to welcome Prime Minister Modi to our great country. On behalf of my fellow Kansans, I would like to extend a warm welcome to Prime Minister Narendra Modi. Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. I look forward to welcoming Prime Minister Modi to the United States Capitol and hearing his address to a joint session of Congress later this month during his historic state visit. I wanted to take a moment to recognize Prime Minister Modi's upcoming visit to Washington, D.C. We are looking forward to hearing Prime Minister Modi address a joint session of Congress. And I want to welcome Prime Minister Modi to Washington, D.C. and thank him for his visit to our country. We wish to extend the warmest welcome and best wishes to the Honorable Narendra Modi. This is a relationship to be celebrated as we welcome India's Prime Minister to Washington, D.C. next week. एक तस्वीर यह है जब राहुल अमेरिका में रहते हुए भारतीयों से मिलते हैं तो उनके सामने मोदी को कोसते हैं, और दूसरी तस्वीर यह है जब हाथों में तिरंगा लिए भारतीय हिंदुस्तान के पीएम को अपना वेलकम मैसेज भेजते हैं, मोदी पर गर्व करते हैं, ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती हुई ताकत पर फख्र करते हैं। मोदी जी यूएस आ रहे हैं और ये हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है, स्पेशली क्योंकि ये जो विजिट है मोदी जी की, ये बहुत हिस्टोरिक विजिट है, ये स्टेट विजिट है और ये बहुत फ्यू कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को यूएस ऑनर अकॉर्ड करता है। तो ये पूरी हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट हो रहा है इस बार, एंड ये पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी की रिस्पेक्ट एंड जो एक ग्लोबल वैल्यू ऑफ इंडियंस होती है वो सब जो है ये विजिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। एंड हम यहाँ पे आज आए हैं, हम यहाँ भी यही देख रहे हैं कि पूरी इंडियन कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड है और हम वेट कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड कि वो क्या स्पीच देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी से नफरत करते करते भारत में बैठा इकोसिस्टम अब देश से ही नफरत करने लगा है, और इसमें कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है, एक नाम आम आदमी पार्टी का भी है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देती हैं, तो भारत की सफलताओं की कहानी को कमतर करके पेश करती हैं। ये तक कह देती हैं कि भारत भले ही सबसे फास्टेस्ट G20 इकोनॉमी हो, लेकिन भारत की हालत श्रीलंका से भी बदतर है। यानी आतिशी ने वही कहा जैसी भारत विरोधी लाइन राहुल ने अमेरिका में पकड़ी। दो युवा नेता हैं, एक अमेरिका जाता है और अमेरिका पहुंचते उसको माइनॉरिटीज की इंडिया में सिचुएशन याद आती। हाँ ठीक है,
उसको हमने याद करवाया 1983 में, जब तेरी 13 साल आयु थी, उस समय 2000 आदमी, 2000 हमारे भाई बहन नेली असम में मैसेकर में मारे गए। जब तुम्हारी 14 साल आयु थी तो सिखों के साथ जो पोग्राम हुआ हमारी कम्युनिटी के, आप और मेरी कम्युनिटी के खिलाफ, और वो अभी एक और युवा नेता है जिसका नाम है मार्लिन, उसका सरनेम वो मार्क्स और लेनिन, मार्क्स और लेनिन। वो जाके इंग्लैंड में कहती है भारत में 35 करोड़ लोग भूखे हैं। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री जी जो 80 करोड़ हमारे भाइयों बहनों को मुफ्त राशन दे रहे, दिन में वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।